हेलो 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 ठीक हेलो ठीक हेलो 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 बी माइनर हेलो 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 ओके हेलो 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 महामाई के चरणों में आए हुए सभी माँ केला के भक्तों को मेरी ओर से प्यार भरा जय माता की। जय माता दी। फिर कहिए जय माता की। जय माता दी। और जिन भक्तों ने मिलकर के ये जागरण कराया है माँ भगवती के चरणों में, उनको लाख लाख बधाइयाँ। और मंच पर सभी फनकार कलाकार भाई और साउंड इंजीनियर साहब, इजाज़त चाहूँगा। ये पहली हाजिरी माता रानी के चरणों में, उसके बाद कुछ हट कर के सुनाने की कोशिश करूँगा। शायद आपको आनंद की अनुभूति हो। शिवरंजनी करिए। माई मेरी सच्चियां जोत वाली माता तेरी सदा ही जय। जय करा केला माई का बोल साचे दरबार की जय। जय करा चामुंडा माई का बोल साचे दरबार की जय। जय करा कामाख्या माई का बोल साचे दरबार की जय। ये वो दरबार यहाँ से कभी कोई भगत कोई सवाली खाली हाथ नहीं गया। ऐसी दयालु है मेरी माँ। 4 पंक्तियाँ भगवती के चरणों में, उनकी शान में। दुनिया के हॉस्पिटल में इंसान जाता है तो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं कि अब हमारे वश में नहीं, जिसके वश में पूरी दुनिया है उससे मांगो। दुख जो गम की कतार देती है, दुख जो गम की कतार देती है, जिंदा लोगों को मार देती है। ए भगत मांग ले मेरी केला मैया से, ये ऐसी दयालु है जो जिंदगी भी उधार देती है, जो जिंदगी भी उधार देती है। तेरे दरबार से सीखा, तेरे दरबार से सीखा मैंने गम में मुस्कुराना, मुझको मिटाना पाया ये गर्दे से जमाना। चरणों से माँ तुम्हारे अब लगन लग गई है, क्योंकि मेरे हिस्से में आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे सर झुकाना। आइए पहली भेंट कौन कौन बुलाएगा भगवती को। मैं ज़्यादा हाथ वाथ नहीं उठवाता हूँ, मगर ये भक्ति रूपी ट्रेन का प्रथम गियर है, स्पीड तो बनती है। दोनों हाथ उठाइए और कहिए हो आन पधारो माई आन पधारो, आन पधारो माई आन पधारो, आन पधारो माई आन पधारो, आन पधारो माई आन पधारो। दोनों हाथ उठाइए और मैया को बुलाइए, माँ तेरे नाम की जोत जगाइए, तुझको आना होगा। आज तेरा जगराता माई आन पधारो, आज तेरा जगराता माई आन पधारो, आज तेरा जगराता माई आन पधारो, आज तेरा जगराता माई आन पधारो। आन पधारो माई आन पधारो, आन पधारो माई आन पधारो, आन पधारो माई आन पधारो, आन पधारो माई आन पधारो। तेरा बेटा तुझे बुलाता माई आन पधारो, बेटा तुझे बुलाता माई आन पधारो। बनौली वाली माई मुझे तेरा ही भरोसा, बनौली वाली माई मुझे तेरा ही भरोसा, तेरा ही भरोसा माई तेरा ही भरोसा, तेरा ही भरोसा माई तेरा ही भरोसा। आज तेरा जगराता माई आन आज तेरा जगराता माई आन पधारो। बोलिए कहना मैया की।
सेवक तेरा सेवक आस लगाता मैयान पधारो। सेवक आस लगाता मैयान पधारो। आज तेरा जगराता मैयान पधारो। आज तेरा जगराता मैयान पधारो। किस किस को भरोसा है इस मैया पर तो दिल से कहो। करौली वाली माई मुझे तेरा ही भरोसा। करौली वाली माई मुझे तेरा ही भरोसा। तेरा ही भरोसा माई तेरा ही भरोसा। तेरा ही भरोसा माई तेरा ही भरोसा। पान सुपारी ध्वजा नारियल। पान सुपारी ध्वजा नारियल। पान सुपारी तेरे ध्वजा नारियल। पान सुपारी तेरी ध्वजा नारियल। तेरा बाबुरा बाबुरा भेंट चढ़ाता मैयान पधारो। आज तेरा जगराता मैयान पधारो। करौली वाली माई मुझे तेरा ही भरोसा। करौली वाली माई मुझे तेरा ही भरोसा। आइए सुनिए, मुझे ताली बंद कर दीजिए। पड़ा हो तेल कागज पे तो लिखाई हो नहीं सकती। जहां गम की बीमारी हो तो भैया दवाई हो नहीं सकती। जहां बेदर्द हाकिम हो तो सुनाई हो नहीं सकती। और रुई पानी से भीगी हो तो धुनाई हो नहीं सकती। मन आपस में फट जाए तो सिलाई हो नहीं सकती। घर मेल है मन में तो कैला मैया से मिलाई हो नहीं सकती। अब दोनों हाथ उठाइए मेरे कहने से। अरे घबराते क्यों हो? तू क्यों घबराता है? तू क्यों घबराता है? तेरा कैला से नाता है। घबराता है तेरा मैया से नाता है। तू क्यों घबराता है? तेरा मैया से नाता है। तू क्यों घबराता है तेरा मैया से नाता है। तू क्यों घबराता है? तेरा मैया से नाता है। तू क्यों घबराता है तेरा मैया से नाता है। जब हाथ है मैया का क्यों दिल को जलाता है। हाथ है मैया का क्यों दिल को जलाता है। तो शेरा वाली माई मुझे तेरा ही भरोसा। शेरा वाली माई मुझे तेरा ही भरोसा। तेरा ही भरोसा माई तेरा ही भरोसा। तेरा ही भरोसा माई तेरा ही भरोसा। तू देख विनय करके तेरी लाज बचाएगी। देख विनय करके तेरी लाज बचाएगी। तू जब भी बुलाएगा मैया दौड़ी आएगी। तू जब भी बुलाएगा मैया दौड़ी आएगी। तू जब भी बुलाएगा माँ दौड़ी आएगी। मगर किस रूप में आती है, किस वेश में आती है, कोई समझ न पाता है। किस वेश में आती है कोई समझ न पाता है। करौली वाली माई मुझे तेरा ही भरोसा। करौली वाली माई मुझे तेरा ही भरोसा। जब कुछ न दिखाई दे मैया से ध्यान लगा। जब कुछ न दिखाई दे मैया से ध्यान लगा। तेरा कैला सहारा है ऐसा विश्वास जगा। तेरे मैया सहारा है ऐसा विश्वास जगा। इंसान घबरा जाता है कभी कभी, मगर हर मुश्किल का हल होगा आज नहीं तो कल होगा। जब इसकी कृपा होती, जब इसकी कृपा होती रास्ता मिल जाता है। क्यों घबराता है तेरा मैया से नाता है।
है कम। जो कुछ पंक्तियां कह रहा हूं, पसंद आए तो ले जाइएगा, आशीर्वाद चाहूंगा। एक शिकारी था कि जिसका रोज का दस्तूर था। एक शिकारी था कि जिसका रोज का दस्तूर था, और मारकर शिकार लाना आदत से मजबूर था। एक दिल्ले तीर और कमान वो जंगलों में चल दिया, परंतु हाथ में न आया शिकार, वो दिन यूं ही जाता रहा। वो शिकारी भूख से व्याकुल हुआ और प्यास से बेताब था, पर कहीं ना खाना दिखा और कहीं ना आव था। आव माने पानी। अब उसने क्या देखा कि दूर जब गई नजर, उसे एक कुआं आया नजर। पहुंचा कुएं पे दौड़कर, खुश हुआ कुएं को देखकर। अब उसने क्या देखा, प्यासे शिकारी ने देखा यहाँ पानी बड़ा अनमोल है। प्यासे शिकारी ने देखा यहाँ पानी बड़ा अनमोल है। पानी कैसे मैं पीऊं, रस्सी यहाँ ना डोल है, रस्सी यहाँ ना डोले है, रस्सी यहाँ ना डोले है। कुआं है, पानी है, मगर कैसे पीऊं? चाय आ जाए तो ओक लगा के थोड़ी पिएंगे, कोई ना कोई बर्तन कप चाहिए। हार करके बैठ गया। अब क्या हुआ, पानी कैसे मैं पीऊं, रस्सी यहाँ ना डोल है। इतने में आया एक हिरन, भक्तों प्यास का मारा हुआ। पानी उसने नीचे देखा, मैया की तरफ सर को किया। देखिए मैया की लीला, तभी पानी ऊपर आ गया। पानी पीकर वो हिरन फिर जंगलों में चल दिया। देखा शिकारी ने माजरा तो मैया से लड़ बैठा कि मैं भी तो तेरा भगत था, मुझ में क्या कमी थी, मेरे लिए पानी क्यों नहीं आया? तो 2 लाइन में किस्सा खत्म कर दिया माता ने। तभी हुई आकाशवाणी, देवी मैया ने कहा, ए नादान शिकारी, तुझको भरोसा डोल का उसको भरोसा था, उसको भरोसा था मेरा, उसको भरोसा था मेरा। तो ऐसा भरोसा कौन करना चाहता है कि माँ आएगी जरूर? दोनों हाथ उठाओ। हो मैया आएगी जरूर, केला आएगी जरूर, मैया आएगी जरूर, तेरा आएगी जरूर, भवानी आएगी जरूर, मैया आएगी जरूर, मैया आएगी जरूर, मैया आएगी जरूर। मैया शेर पे चढ़ के आजा, मैया शेर पे चढ़ के आजा, हो मैया सिंह सवारी आजा, हो मैया सिंह सवारी आजा। तेरी राह देख रहे घड़ी घड़ी, तेरी राह देख रहे घड़ी घड़ी। आके तू दर्श दिखा जा, आके तू दर्श दिखा जा, आके तू दर्श दिखा जा, ओ आके तू दर्श दिखा जा। हो तेरी राह देख रहे घड़ी घड़ी, तेरी राह देख रहे घड़ी घड़ी। तेरी पावन ज्योत जगाई, हे कृपा करो महामाई। तेरी पावन ज्योत जगाई, हे कृपा करो महामाई। तेरे 56 भोग लगाए, ये बच्चे द्वार पे आए। छप्पन भोग लगाए, तेरे बच्चे द्वार पे आए। ममता मई ममता मई, ममता लुटा जा, ममता मई ममता लुटा जा। तेरी राह देख रहे घड़ी घड़ी, तेरी राह देख रहे घड़ी घड़ी, तेरी राह तिहारे घड़ी घड़ी। तेरी राह तिहारे घड़ी घड़ी। ये पंक्तियां उनके लिए जिन्होंने ये जागरण कराया है। सब भक्तों को बुलवाया, सुंदर दरबार सजाया, सुंदर दरबार सजाया, सब भक्तों को बुलवाया, सब भक्तों को बुलवाया। कोई दिल्ली शहर से आया,
भक्तों को बुलवाया, कोई दिल्ली से आया। थोड़ी सी झलक दिखा जा, थोड़ी सी झलक दिखा जा, थोड़ी सी झलक दिखा जा, थोड़ी सी झलक दिखा जा। तेरी राह निहारे खड़ी खड़ी, तेरी राह निहारे खड़ी खड़ी, तेरी राह निहारे खड़ी खड़ी, तेरी राह शेरा कहिए जय माता दी, जय माता दी, दोनों हाथ उठा के कहिए जय माता दी, जय माता दी। घर में नहाने से 2% फल मिलता है, बावड़ी तालाब में नहाने से 5%, गंगा यमुना में नहाने से 30% और समुंदर में नहाने से 50% फल मिलता है। जैसे ही अर्थात कहने का मतलब हम जो अपने शहर में अपने घर में जागरण करते हैं उसका एक अलग फल है, मगर आज मैया के छत्र छाया में ये जो जागरण हो रहा है इसका अनंत अनंत गुना आपको फल मिलेगा, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। यही जय माता दी, जय माता दी। आइए माहौल को अब चेंज करता हूँ और नाचने कूदने का कार्यक्रम बाद में होगा, पहले को सुनाने की कोशिश करूँगा। सुनिए कलावती का बोलेगा जयकारा होगा निस्तारा, बोल अटाल छत्र की जय, बोलिए कालका माई की जय हो। श्री दुर्गा सप्तशती में एक पाठ आता है कवच, और जो भी उपासक उस पाठ को करके अपने घर से निकलता है, पढ़ के निकलता है, श्री दुर्गा सप्तशती कहती है उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। बोलो जय माता दी। एक बात तालिए मेरी मैया के लिए हो जाएगी। चलिए, माँ की दो पुजारन माँ के दरबार में आई, दोनों सगी बहनें थी, क्योंकि समझाऊंगा नहीं तो ये भेंट आप पे ऊपर से निकल जाएगी। सबसे पहले काली सिल में स्नान किया, जब माँ के शाही दरबार की ओर दोनों चलने लगी तब एक बहन रुक गई, दूसरी ने कहा भाई रुकी क्यों? बोले तुझे मेरे शरीर पर जितने अंग दिख रहे हैं उस पर मेरी महारानी के नाम लिख दे, मगर शर्त एक है, जो भी मेरे अंग का प्रथम वर्ण अक्षर होगा उसी अक्षर से नाम आना चाहिए। जैसे कि केश का प्रथम अक्षर हो गया का, मस्तक का माँ, नैनों का ना, गालों का गा, इस तरीके से नोट करिएगा। जो भी प्रथम वर्ण अक्षर आ रहा है वो उसके अंग अंग पे नाम लिख रही है। ज्यों जो नाम लिखती जा रही है तो उसे कोई शक्ति का प्रवेश महसूस हो रहा है। बोलो कहिए जय माता दी, जय माता और दी। सावन का महीना आए, मल्हार सुना रहा हूँ आपको, दोनों हाथ उठाइएगा, बिल्कुल ठीक है। सत्य की कलम ले हाथ में और भर के धर्म की दवा, सत्य की कलम ले हाथ में भर के धर्म की दवा, और जो मैं तो से कहूँ बहना लिख दे वो ही बात हो। मीठी मीठी तालियों से ये विश्वास है आपको बहुत अच्छी लगेगी ये भेंट, ताली बजा के। माँ यहीं से भेंट शुरू होती है। मेरी बहना
मेरी बहना केशों पे लिख कल्याणी, कहाँ से केश, कहाँ से कल्याणी। मेरी बहना केशों पे लिख कल्याणी, माथे पे लिख महारानी, लिख दे लिखाऊं जो जो नाम में। मेरी बहना केशों पे लिख कल्याणी, मस्तक पे लिख महारानी, लिख दे लिखाऊं जो जो नाम में। हो माँ के नाम लिखो चितला के मन में, अपने तू अति हर्षा के, लिखियो मन लगन लगा के, लिख दे लिखाऊं जो जो नाम में। मेरी बहना केशों पे लिख कल्याणी, मस्तक पे लिख महारानी, लिख दे लिखाऊं जो जो नाम में। जयकारा महामाई का बोल साचे दरबार की जय हो। आगे को लिख रही है वो नाम, ये नाम मस्तक तक लिख गई, माथे तक, उसके नीचे लिख रही है, मेरे हाथ की तरफ देखिएगा, भ्रकुटी पे भय भंजन लिख दे हो। भ्रकुटी पे भय भंजन लिख दे, पलकों पे प्रतिपाली, ओहो नैनों पे नैना देवी लिख दे, कोर पे कमला काली, हो नैनों पे नैना देवी लिख दे, कोर पे कमला काली, हो नैनों पे नैना देवी लिख दे, कोर पे कमला काली, नाक पे नारायणी लिख दे तू, हो नाक पे नारायणी लिख कर लिख, कानों पे कंकाली, बहना मेरी बहना कालों पे गौरी ज्ञानी। बोलिए गौरा भैया की जय हो। एक शब्द है रसना, रसना का अर्थ जीव, गालों पे गौरी ज्ञानी, रसना पे लिख रुद्राणी, लिख दे लिखाऊं जो जो नाम में। मेरी बहना केशों पे लिख कल्याणी, मस्तक पे लिख महारानी, लिख दे लिखाऊं जो जो नाम में। आज हरियाली तीज भी है, कैला मैया को झूला कौन कौन झुलाएगा? यूं लहरने चाहिए हाथ। शेष झुलावे महेश झुलावे, शेष झुलावे महेश झुलावे, महेश झुलावे, महेश झुलावे, महेश झुलावे, महेश झुलावे। मैया वो केला कर सोले श्रृंगार, झूलना झूल रही मैया करे सोला श्रृंगार, झूलना झूल रही। बोलिए कामाख्या माई की जय हो। सावन का महीना, कंठ पे कुष्मांडा लिख कर लिख,
कंठ पे कुष्मांडा लिख कर लिख कांधे पे कात्यानी, भुजन पे लिख भाव्या भगवती भवमोचनी भवानी हो। भुजों पे लिख गाइए भवमोचनी भवानी, भुजों पे लिख दे भावे भगवती भवमोचनी भवानी। पहुंची पे पुरुषाकत लिख दे हो, पहुंची पे पुरुषाकत लिख अंगुलियों पे अम्बे रानी बहना, मेरी बहना मेरी बहना। नाभि पे नित्य कुमारी, कट पे लिख कन्या प्यारी, लिख दे लिखाऊं जो जो नाम में मेरी बहना। केसों पे लिख कल्याणी, मस्तक पे लिख महारानी, लिख दे लिखाऊं जो जो नाम में। जांघों पे जगदम्बे ज्वाला, ये अंतिम पंक्तियां हैं, सारा निचोड़ इसी में है। जांघों पे जगदम्बे ज्वाला, पिंडलिन पर्वतवारी, एढ़ी पे ऐन्द्री मालिक, पंजे पे पालनहारी हो। एड़ी पे ऐन्द्री मालिक, पंजे पे पालनहारी, एड़ी पे ऐन्द्री मालिक, पंजे पे पालनहारी। तलवे पे लिखती लोक की, जाने जग में तारी बहना, मेरी बहना। रामे चेतन हो करके, मन एक चित इत धर के, लिख दे लिखाऊं जो जो नाम। अभी भेंट पूरी नहीं है, 4 लाइन और बची है, सुना दो। बड़ी खतरनाक लिख दी है गुरु लोगों ने। नीरे गारे नीरे सा शेरवालिया, वो कह रही है तेरे नाम के सिवा कुछ याद नहीं माँ, तेरे नाम के सिवा कुछ याद नहीं, नाम के सिवा कुछ याद नहीं। तेरे दर्श के बिना, तेरे दर्श के बिना, तेरे दर्श के बिना, तेरे दर्श के बिना दिल शाद नहीं माँ, तेरे नाम के सिवा कुछ याद नहीं, तेरे नाम के सिवा कुछ याद नहीं। एक ही वर्ण अक्षर है का, इस पे अलंकार लगा हुआ है। का शब्द से माँ के नाम है, तेरे नाम के सिवा कुछ याद नहीं। याद नहीं। कमला क्रूरा काल रात्रि कन्या कैला रानी, कर मंजीर रंजनी क्रिया कामाख्या वरदानी, कैशोरी कालिका कुमारी कपालिनी कात्यानी, कोमारी कृपाली काली कुष्मांडा वरदानी। तेरे नाम के सिवा कुछ याद नहीं, तेरे नाम के सिवा कुछ याद नहीं। कमला क्रूरा काल रात्रि कन्या कैला रानी, कमला क्रूरा काल रात्रि कन्या कैला रानी, कर मंजीर रंजनी क्रिया कामाख्या वरदानी, रंजनी क्रिया कामाख्या वरदानी, कैशोरी कालिका कुमारी कपालिनी कात्यानी, कोमारी कृपाली काली कुष्मांडा वरदानी। तेरे नाम के सिवा कुछ याद नहीं, तेरे नाम के सिवा कुछ याद नहीं, तेरे नाम के सिवा कुछ याद नहीं, तेरे अब कहिए जय माता दी। जय माता दी। फिर गई जय माता दी। जय माता दी। सावन का महीना चल रहा है, एक भोलेनाथ का भजन सुनाओ। ये खोज करके लाया हूँ, डिस्कवरी नाम रखा है मैंने इसका, सुनिए। सारंग कर लो।
मनोज भाई पानी दे। यो मेरे भोलेनाथ के चाहने वाले कौन कौन है भैया ये बताओ फिर। देवादिदेव महादेव दोनों हाथ उठा के जयकार लगाइए। सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ भी आ रही। नमः पार्वती पते हारे हारे बोलो शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो, गणेश छैया की जय हो, कार्तिकेय भैया की जय हो। जय जय श्री राम। राधे। एक सीरियल चला था लाइव हो के चैनल पर, सभी ने देखा होगा, हर हर महादेव। बॉम्बे वालों ने एक दृश्य को दिखा दिया कि भोलेनाथ माता पार्वती चौसर खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, मगर हार जीत का सिलसिला नहीं बताया। ये देवी भागवत पुराण से निकाल करके गुरु लोग लाए हैं, सुनिएगा, आनंद बहुत आएगा। आनंद नहीं आया तो पैसे वापस। पैसे लेता कौन है? कहला भैया डॉलर के डॉलर बरसाती है। चलिएगा, ये दो लाइन सुनिए, पसंद आए आशीर्वाद चाहूंगा। देव तो करोड़ों हैं, देव तो करोड़ों हैं, पर देव ये निराले हैं, खुद तो नंगे बैठे हैं, भक्तों पे लुटाने वाले हैं। ऐसे है मेरे भोले बाबा। एक दिन की बात, बाबा भोलेनाथ भांग धतूरे की मस्ती में झूमते हुए अपनी कुटिया कैलाश पर आए। कहाँ है? बातचीत करते रहिए, कैलाश पे। उन्होंने माता पार्वती से कह दिया, पार्वती आज मेरा मन कर रहा है कुछ मनोरंजन करते हैं। माता बोली, कौन सा मनोरंजन महाराज? बोले आज चौसर खेलेंगे। उस समय ताश की गड्डी नहीं आई थी, चौसर चलती थी, देखा हुआ महाभारत में। तो पार्वती ने पांव पकड़ लिया, प्रभु मैं इस खेल को नहीं खेलूंगी। क्यों? क्योंकि चिंगारी लगती है तो बड़ा रूप हासिल कर लेती है। तो भोलेनाथ ने कहा तुझे खेलना पड़ेगा, ये मेरा आदेश है। बोले नहीं खेल रही, क्या करोगे? तो भोलेनाथ ने 4 पंक्ति सुना दी माता को। ये विनोद की बात है। माना कि तू रूपवती है, माना कि तू पार्वती है, चलो उठ करके मेरे पांव छू, जो तेरे सामने खड़ा तेरा पति कैलाशपति है। बोल भोले बाबा की जय। बेटा हंसने वाली बात नहीं है, खेलो। तो पार्वती ने भी कमर कस ली, ठीक है प्रभु मैं खेलने को तैयार हूं, मगर एक शर्त है। बोले क्या? ध्यान रखना, वचन दो, अगर जो भी माल वस्तु आपसे जीत जाऊंगी वो वापस नहीं दूंगी। अब भोलेनाथ कॉन्फिडेंस में नहीं थे, ओवर कॉन्फिडेंस में कि हमसे कौन जीतेगा। मगर वेद पुराण उपनिषद कहते हैं इस बात को, अगर स्त्री अपनी पे आ जाए तो उसे काली का रूप धारण करने में 1 सेकंड से भी कम वक्त लगता है। अब तो मैंने माताओं की भलाई कर दी है। अच्छा एक जयकारा लगाओ, भोलेनाथ की तरफ आप हो जाओ, पार्वती की तरफ आप हो जाओ, ठीक है? आनंद आएगा। बोलो पार्वती मैया की। तू पार्वती है, मुझे ही तो देखना चाह रहा था। बोलो भोले बाबा की। शेर शेरी होते, हंसी मत पैदा भी तो शेरनी से ही होती, तो टपक के थोड़ी आते हैं। चलिएगा, इस भजन में एक शब्द आया है खार, समझा देता हूं। खार का मतलब होता है कांटा, शूल। आज बड़े खार की बाजी है और शिव शंकर की भोलेनाथ से, शिव शंकर की गौरा जी से हार की बाजी है। बहुत दिन बाद गा रहा हूं मैं उसको, सुनिएगा।
भोलेनाथ जी दोनों हाथ उठाइए, 3 बार हाथ उठाऊंगा इसमें। हरे शिव शंकर की भोलेनाथ की गोरा जी से हार की बाजी है, आज बड़ी 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 हार की बाजी है, हार की बाजी है, आज बड़ी हार की बाजी है, आज बड़ी हार की बाजी है, आज बड़ी हार की बाजी है। शिव शंकर की गोरा जी से हार की बाजी है, आज बड़ी हार की बाजी है, आज बड़ी हार की बाजी है, ताली बजा के बाजी है, आज बड़ी हार की बाजी है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ताली बजा के। आनंद नहीं आ रहा, ताली बजा के, मीठी ताली बजा के। सबने कहना है जय हो। क्या कहेंगे? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किस किस को आ रहा है बोले ये बताओ। चलिए। खेल रहे चौसर भोला जय हो। हिप्नोटाइज मत होइए कि आगे क्या होगा। खेल रहे चौसर भोला जय हो, खाए कर भांग का गोला, खेल रे चौसर भोला, खाए कर भांग का गोला। बोलो बटे सुरनाथ महादेव की जय। वहां दे दो। पार्वती मैया उठ करके जाने लगी। भोलेनाथ ने कहा पार्वती कहाँ चली? बोले आप ही ने कहा है जुआ खेलेंगे, कुछ लगाओ हो तो। और रुपए पैसे करेंसी तो है नहीं, आइटम है आइटम, उन्हीं को लगाए जा रहे हैं। खेल रहे चौसर भोला, खाए कर भांग का गोला, खेल रे चौसर भोला, खाए कर भांग का गोला। अब गिनते जाना। चंदा मामा को हारे, हारे गंगा बेचारे, चंद्रमा को हारे, हारे गंगा बेचारे। कितनी चीजें हो गई? गंगा और चंद्रमा। हार गए दंड कमंडल, हारे कानों के कुंडल, हार गए दंड कमंडल, हारे कानों के कुंडल। कितनी वस्तु हो गई? 5। दंड कमंडल और कुंडल। हार गए वो मृग छाला, दाव में गई मुंडमाला, हार गए वो मृगशाला, दाव में गई मुंडमाला। अब भोलेनाथ सोचने लगे अब क्या लगाऊं? सामने आ गया नादिया। नादिया को भी गांव पे दाव पे नंदी स्वामी, हार गए अंतर्यामी, नंदी स्वामी, हार गए अंतर्यामी। अब तो त्रिशूल संभाला, वो भी जुए में डाला, अब तो त्रिशूल संभाला, वो भी जुए में डाला। भोलेनाथ बोले पार्वती कोई चतुराई कर रही हो? जब माता ने चतुराई शब्द सुना तो उत्तर क्या दे रही है भोलेनाथ को? हो चतुराई की बात नहीं, फनकार की बाजी है, आज बड़ी हार की बाजी है, आज बड़ी हार की बाजी है, आज बड़ी हार की बाजी है, आज बड़ी भोलेनाथ की गोला जी से हार की बाजी है, आज बड़ी हार की बाजी है, आज बड़ी हार की बाजी है। अब दोनों हाथ उठाइए। बोल बम 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 bum 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 bum. बोलिए हर हर दाब पे रख दिया झोला, क्या रख दिया? झोला। झोला चाबी रख दी, दाब पे रख दिया झोला तो हो गए फक्कड़ भोला, दाब पे रख दिया झोला तो हो गए भोला। भोलेनाथ बोले मन में सोच रहे अब क्या लगाऊं?
तो नजर आ गई नाग। बोले तुम भी जाओ। तुम क्या करोगे डट के? पूरा शोरूम खाली हो गया, तुम भी जाओ। गले के नाग उतारे वो भी जुए में हारे। गले के नाग उतारे वो भी जुए में हारे। अब आखिरी वस्तु बची है भोलेनाथ पे, वो है उनका। और डमरू कैसे बजता है? ताली हो जाके बोल बम 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 बम। दाव पे रख दिया झोला तो हो गए फक्कड़ भोला। दाव पे रख दिया झोला तो हो गए भोला। गले के सर्प उतारे वो भी जुए में हारे। गले के सर को उतारे वो भी जुए में हारे। अपना डमरू जो गवाए अब तो भोले घबराए। अपने डमरू जो गवाए अब तो भोले घबराए। दाव में अब क्या लगाऊं, कैसे हारा धन पाऊं? तो बोली गौरा रानी, ओ सुनिए ओ घरदानी, और कुछ है तो लाओ, न बोलो देर लगाओ। हो गणेश जी को इशारा कर दिया, क्योंकि गणेश हो गए भोलेनाथ की तरफ, वो माता पार्वती की तरफ, और कार्तिकेय हो गए थे भोलेनाथ की तरफ। इशारा कर दिया ये गणेश चलो। वो अब सबरा सामान भर के चलने लगे। भोलेनाथ बोले गणेश जी कहाँ जा रहे हो? बोले मुझसे मत कहो, मम्मी से बात करो। हाँ तुम्हारा मेरा एक बार झगड़ा हो चुका है, युद्ध हुआ। अब सामने कार्तिकेय खड़े थे, बोले पापा घबराओ मत, अभी एक चाल बाकी है, चल दो सारा माल आपका। बोले बेटा अभी तक कहाँ था, जल्दी आ। कान में कहा। अब भोलेनाथ को बड़ी जोर से हंसी आई। सुनिए क्या लगाया बताऊं? दोनों हाथ उठाओ, 1 2 3 4। और कुछ है तो लाओ, ना बोलो देर लगाओ। नगदा नगदी नगदा नगदी काम यहाँ न उधार की बाजी है। आज बड़े खार की बाजी है, आज बड़े खार की बाजी है। खार की बाजी है, आज बड़े खार की बाजी है। आज बड़े खार की बाजी है, आज बड़े खार की बाजी है। अब ये भजन की अंतिम लाइनें हैं। अब तो क्या खूब ठनी है, जय हो, जय हो तो बोलो। अब तो क्या खूब ठनी है, अजब दोनों में तनी है। नशा जब उतरा सारा, देख कल खेल की धारा। शिव कहे सुन गौरा जी, अब की है मेरी बाजी। लो चलो पाशे डालो, दाव इस बार संभालो। लो चलो पाशे डालो, दाव इस बार संभालो। पार्वती बोली पाशे जब डालूंगी पहले सामने लगाओ। तो भोलेनाथ ने मुस्कुरा के कहा पार्वती देख, माल तेरे सामने पड़ा है मगर तुझे दिखाई नहीं दे रही। माता घबरा गई। बोले प्रभु आप ही बताओ। तो बता दूं क्या लगाया? बोल बोल अब तो क्या खूब ठनी है, अजब दोनों में तनी है। नशा जब उतरा सारा, देख कर खेल की धारा। शिव कहे सुन गौरा जी, अब की है मेरी बाजी। लो चलो पाशे डालो, दाव इस बार संभालो। दाव पे रख दी नारी, नारी माने पार्वती। पार्वती कोई दाव पे लगा दी, नहीं आई समझ में। पार्वती बोली महाराज ये थारा कैसा जुआ है, मारे कोई दांव पे लगा दिया। बोले तू लिख के दे दे, मेरी पत्नी नहीं है, आगे का काम मेरा है। दाव पे रख दी नारी। भोलेनाथ बोले गौरा तुमसे बाजी है तुम्हारी। दाव पे रख दी नारी, तुमसे बाजी है तुम्हारी। दाव पे रख दी नारी, तुमसे बाजी है तुम्हारी। हंस के बोली गौरा जी,
बाजी हो, ऐसी वैसी नागन्नू प्रिय नार की बाजी है। आज बड़े कार की बाजी है, आज बड़े कार की बाजी है, आज बड़े कार की बाजी है, आज बड़े कार की बाजी है। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आनंद नहीं आया आपको तो लिखने वाले के लिए ताली बजाइए। चलिए अब एक पक्की भेड़ सुना रहा हूँ आपको मैं, फिर इसके बाद एक हिस्टोरिकल भजन सुनाऊंगा और सत्य घटना है वो। चलिए पहले वही सुना देता हूँ। भाई साउंड का जवाब नहीं बहुत अच्छा बोल रहा है, इनके लिए जोरदार ताली बजाइएगा मनोज जी के लिए। और ग्रुप भी बहुत अच्छा बोल रहा है। माता के भजन हुए, भोलेनाथ पार्वती के हुए, बताइए मेरे मुरली वाले के चाहने वाले कौन कौन है। चलिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ये भजन में बैठ करके सुनाता हूँ, सुनिए। गीता प्रेस गोरखपुर का नाम आपने सुना होगा। वहां से कुछ साल पहले एक बुक निकली, एक लोटा पानी, उसका शीर्षक था। जब बुक मेरे पास आई तो काफी दिन से लिखने के लिए सोच रहा था मैं, मगर वो कहते हैं ना घड़ी पे ही सारे काम होते हैं। ध्यान से सुनना बिल्कुल। इसमें दो रस हैं, एक तो हास्य रस और दूसरा जिस समय करुण रस में प्रवेश होगा इस भजन का, तो मैं कह रहा हूँ हो सकता है आपके भाव जिनको आंसू बोलते हैं शायद हुआ। हेलो, बैटरी ओके है? हरियाणा के एक गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया भोला। क्या रखा गया? भोला। ये सत्य घटना है, पता कर सकते हैं आप। वो आदत से, वो नाम से तो भोला था मगर आदत से भी भोला था। उसके अंदर एक कमी आ गई, ऐब आ गया, ऐब। वो चरू बहुत था, समझ गए? अधिक खाना खाने वाला, दिन में 10 बार खाए वहीं पर उड़क जाए। उसके माता पिता का देहांत हो जाता है जन्म देने के बाद। ताऊ था, खूब मारता था क्योंकि उसके नाम में सैकड़ों एकड़ जमीन थी। वो दुखी हो गया घर में। यहीं से जब भजन शुरू होता है, सुनिएगा। अगर भगवान चाहे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि सन्यासी तपस्वियों के आगे प्रकट न हो, और आना चाहे तो बच्चे से खेलने लगता है। बोलो राधे राधे, राधे राधे, फिर कहिए राधे राधे, राधे राधे। ऐसी लीला है भगवान की। जय राधे राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय राधे राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्यामा। केवल प्रकेशन मजीदे लगा लो बेटा, ढोल रहे हो। बोलिए दोनों हाथ उठा के एक बार बस। जय राधे राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय राधे राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्यामा। जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, राधे 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 राधे। यहीं से भजन शुरू हो रहा है।
ताली मत बजाना भी, जब मैं कहूँ जब बजाना। बाबूजी सुनिए इस भजन को, कम से कम 1 साल तक याद रखोगे आप इस भजन को, क्योंकि अभी मैं लांगुरिया गाने लग जाऊं, कैसेट लगा दूं, हाँ? मगर वो भी जरूरी है क्योंकि देवी का मंदिर है। सच्ची घटना झूठ नहीं है, सुनो लगा के भक्तों ध्यान। आवाज क्लियर आ रही है? सच्ची घटना झूठ नहीं है, सुनो लगा के भक्तों ध्यान। एक लड़का था एक गांव में, परवारी जन से परेशान। मात पिता थे स्वर्ग सिधारे, किसके? भोला जी। मात पिता थे स्वर्ग सिधारे, ताऊ था उसका हैवान। छोड़ के वो परिवार को भोला पहुंच गया वृंदावन धाम। पहुंच गया वृंदावन धाम, पहुंच गया वृंदावन धाम। बोलो राधे राधे। राधे राधे। वृंदावन पहुंच जाता है। बैठिए प्रभु। कहां पहुंच गया? वृंदावन। बोले बंसी वारे। अब जो लड़का दिन में 10 बार खाए, 2 दिन का भूखा प्यासा, रुपए पैसे हैं, तो बोला कन्हैया जी 15 साल का बच्चा, आयु उसकी थी 15 साल। बोले आपने खूब माखन चुरा के अपने मित्रों को खिलाया है, मेरा भी इंतजाम करवाओ। अब खुदा ना खास्ता उसको एक बाबा जी दिख गए। वो बाबा जी 85 साल की उम्र थी, हट्टे खट्टे थे, बिल्कुल लाल टमाटर रखे हुए। सुनना भाव, एक महात्मा दिखे हैं उसको, उनसे बोला कर प्रणाम। चेला मुझे बना लो, अपना पैर दबाऊं सुबह शाम। पैर दबाऊं सुबह शाम, पैर दबाऊं सुबह शाम। बोले बाबा जी, बोले हाँ बच्चा। उसके मन में ये था 85 साल की उम्र में ये जवान लग रहे हैं, ये अधिक खाना खाते होंगे, ये अधिक खाना खाते होंगे। बोले बाबा जी हमको चेला कर लो। बोले हो जाओ। बोले खाने को कितने समय मिलेगा? बोले ठाकुर जी की रसोई है, खूब पेट भर के खाना। दोनों हाथ उठा के बोले बंसी वारे। गुरुजी बोले भोला, बोले हाँ फ्री में भोजन नहीं मिलेगा, नौकरी करनी पड़ेगी। अब मरता क्या नहीं करता, ताऊ की मार से तो बच जाऊंगा। बोले नौकरी कर लेंगे, बताओ। गौशाला में करो चाकरी, कैया रोज घुमानी है। सांझ पड़े सारी कैया तुम्हें गौशाला में लानी है। गौशाला में लानी है, गौशाला में लानी है। ध्यान देना भक्तों, अब कहानी मोड़ ले रही है। 14 दिन तो बड़े प्रेम से बीत गए भोला के। 15वें दिन क्या हुआ? एक दिवस की बात सुनो, एक दिवस की बात सुनो। आश्रम में कुछ भी बना नहीं। भोला बोला गुरु से, अपने मुझको भारी भूख लगी, मुझको भारी भूख लगी, मुझको भारी भूख लगी। बोले गुरुजी। बोले हाँ, कोई बाबा निपट गया क्या? ले ऐसा क्यों बोलते हो बच्चा? रसोई में ताला लगा हुआ है। ओ भैया प्लीज इधर। बोले रसोई में ताला लगा हुआ है। गुरुजी बोले तुमको मालूम नहीं आज एकादशी है। क्या है? बोलो एकादशी मैया की जय। बोले तो एकादशी को क्या होता है आश्रम में? बोले ना तो हम खाते हैं ना खाने देते हैं। बोला महाराज हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, हमारा इंतजाम करो। गुरुजी ने चाबी पकड़ा दी। आधी किलो आटा लेना, आधी किलो लेना आलू, यमुना जी पे जाना, गैया चराना, वहीं पे बनाना, वहीं पे खाना। मगर सावधान, खाना खाने से पहले कहना है आओ ठाकुर जी भोग लगाओ।
आओ ठाकुर जी। अब पहुंच गया। अब 15 साल का बच्चा, बुद्धि कितनी होती है। बोले आज गुरुजी ने भूखा मरवाया। आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। एक रोटी तो ठाकुर जी खा जाएगा। अब आधी किलो आटे में क्या करूं। उन्होंने कहा चलो 3 बना लो, 2 में हम अपना गुजारा कर लेंगे। 3 रोटी बना ली, यमुना से पानी भर लाया लोटे में और आवाज लगा दी, दोनों हाथ उठाओ। सभी गाएंगे, मुरली वाले आइए, मुरली वाले आइए। सीधा दौड़े दौड़े आइए, दौड़े दौड़े आइए, भूख लगी है आइए, भूख लगी है आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन के भोग लगाइए। ठाकुर जी नहीं आए तो बोला ओहो, इसलिए नहीं आ रहे हो कि मेरे गुरुजी ने आश्रम में 56 भोग थाली में सजा के रखे होंगे। भगवान जी सुनो, वहां से तो प्राण बचा के मैं ही आया हूं, वहां से तो प्राण बचा के मैं ही आया हूं। अब क्या बोला, अरे 56 भोग नहीं, मंदिर में पड़े हैं बर्तन सूखे, पड़े हैं बर्तन सूखे, पड़े हैं बर्तन सूखे। अरे रूखा सूखा यहीं पे खा लो, नहीं रह जाओ भूखे, नहीं रह जाओ भूखे, नहीं रह जाओ भूखे। अब क्या हुआ, दोनों हाथ फिर उठाओ। फिर बोला एक बार और ट्राई करता हूँ, भगवान कहीं अटक गए हो। मुरली वाले आइए, मुरली वाले आइए, बंसी वाले आइए, ओ बंसी वाले आइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए। बोलो ओ मेरे भोजन के भोग लगाइए। प्रभु नाराज दिख रहे हो आप मुझसे, गाइए नहीं, मेरे भोजन के भोग लगाइए। अब क्या हुआ, अब कहानी फिर मोड़ ले रही है। तुरंत कन्हैया जी ने उसकी कर लीनी पहचान, तुरंत बिहारी जी ने उसकी कर लीनी पहचान, और सरल भक्त के भाव देख कर रीझ गए भगवान, रीझ गए भगवान, हो रीझ गए भगवान। भगवान खुश हो जाते हैं। अब क्या हुआ, ये कन्हैया भी बड़ा कौतुकी है भैया, ड्रामे देखा था ये भी बड़े बड़े ड्रामे। सुनो, ओहो सुन पुकार उस भोला की, तब भगवान दौड़े आए, भगवान दौड़े आए, भगवान दौड़े आए। कौतुक किया प्रभु ने ऐसा, संग राधा को लाए, संग राधा को लाए, संग राधा को लाए। रोटी कितनी है और चने कितने हैं, 2। पहले सुन तो लो। बोले भगवान जी आपका स्वागत है जी, आपके संग में कौन है। भगवान जी मुस्कुरा के बोले हमारी सहेली है और इनका नाम राधे है। क्या है, राधे, राधा रानी नाम है। बोले क्यों आई है, बोले तुमने ही तो बुलाया है, भोजन के भोग लगाई। तो भोला बोला आधी आधी रोटी में काम चल जाएगा। बोले नहीं, एक एक चाहिए। बोले हो गई 81। भगवान जीम के चले गए। बोलो भक्त और भगवान की जय। अभी तो आनंद आएंगे, फिर आंसू निकलेंगे। देख भगवान जीम के चले जाते हैं। अब आई दूसरी 81। गुरु से बोला गुरु जी तुमने तो कही थी एक भगवान आएगा, वहां तो 2-2 आए थे, हम तो भूखे ही रह गए। गुरु जी सोच रहे अधिक खाना खाने वाला है ये, चरू आदमी है, भूखा रह गया होगा। बोले क्या करूं, बोले सामान बढ़वाओ। बोले 1 किलो आलू, 1 किलो आटा, नमक मिर्च मसाले घी तेल लेके पहुंच जाओ, मगर ध्यान रखना आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। पहुंच गया। अब मन में सोच रहा है एक तो ठाकुर जी आएगा, एक सहेली को लाएगा, 2 रोटी तो दे गई, 5 बना लो। आवाज लगा दी, दोनों हाथ उठाओ। बंसी वाले आइए, बंसी वाले आइए, एक सहेली लाइए, एक सहेली लाइए। दौड़े दौड़े आई। देखो कैसी हंसी आ रही है पीछे, दोनों हाथ उठा के
एक सहेली लाई, ताली बजा के, एक सहेली लाइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन के भोग लगाइए। भगवान तैयार बैठे हुए हैं। कब भोला आवाज लगाए, कब में जाऊं। तैयारी में बैठे भगवान कब आवाज लगाए, तैयारी में बैठे भगवान कब आवाज लगाए। कान्हा आए, राधा आई, एक दोस्त को संग में लाए, एक दोस्त को संग में लाए, एक दोस्त को संग में लाए। भोला ने आंख खोली, बोले एक को बुलाओ, दो आते, दो को बुलाओ। भगवान कहाँ जा रहे हो, बैठो भाई, ये सत्य घटना है। दो को बुलाओ, तीन आते हैं। बोला भगवान जरा इधर आओ, एक बात करनी है तुमसे। बोले चलो। मुंह लगाया कान पे कि तुम्हारा ठेका लिया है, पूरे खानदान का ठेका नहीं लिया मैंने, हर बार भूखा रह जाता हूं मैं। मगर भगवान जी एक बात कहूं, बोले हाँ बेशक मैं भूखा रह जाता हूँ, मगर जब आप मेरे हाथ की बनाई हुई रोटी खाते हो ना, तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। क्या बोला, तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर खिंचा आता हूं। या ऐसे कर लो, तेरे चेहरे में वो जादू है, तू मन को मेरे भाता है, जब आ जाते हो तुम कान्हा मुझे खूब मजा आता है, मुझे खूब मजा आता है। भगवान जी जाने लगे। बोले इनका नाम तो बता दो अपने मित्र का, बड़े विचित्र हैं जी। बोले इनका मनसुखा नाम है। क्या है? मनसुखा। चलो कोई बात नहीं, भगवान जाने लगे। बोले ठहरो, असली बात तो रह गई। बोला भगवान बोले बोलो। बोले अगली एकादशी को कितने लोग आओगे ये बता जाओ, उसी हिसाब से मैं भोजन तैयार करूंगा। बोले हाँ आ जाएंगे। अब आई तीसरी एकादशी, गुरु के पास में पहुंचा। गुरु जी ये लो कंठी माला, मैं तो चला गांव। ये क्या हुआ? अरे एक को बुलाओ, दो आते हैं, दो को बुलाओ, तीन आते हैं। एक गंजा सा पकड़ लाए थे, बता रहे थे कि इसका नाम मनसुखा है। गुरु तो गुरु होता है प्यारे। एक तीर मारा जो सही बैठा निशाने। बोले ये ले चाबी, जितना चाहिए दिखा करके ले जाइए। ठीक है। रसोई का ताला खोला, घुस गया, बोरी उठाई, बोरी 20 किलो आटा, 20 किलो आलू। बोला तो खानदान लाएगा पूरा, आज इसी को देखना है मुझे। बोला गुरु जी देख लो, ये ले जा रहा हूँ। गुरु का दिमाग खराब, इतना तो ये खा नहीं सकता है। हो सकता है किसी दुकानदार को बेच तो नहीं रहा है। पीछे चल के देखो, अब आगे आगे चेला, पीछे पीछे गुरु। अब होती है असली कहानी शुरू। यमुना जी पे पहुंच गया, खोपड़ी पे से बोरी उतारी, खाना नहीं बनाया और आवाज लगा दी। दोनों हाथ उठाओ। बंसी वाले आइए, बंसी वाले आइए, एक सहेली लाइए, एक सहेली लाइए, एक दोस्त लाइए, एक दोस्त लाइए, मेरे भोजन के भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन के भोग लगाइए। भोला ने आंख खोली, भगवान का पूरा गैंग 50-60 तो सखियां होंगी। हमको मालूम थी ऐसा ही होने वाला है। भगवान जी बोले भोला, बोले हाँ भोजन का है? बोले हमने बनाया ही नहीं। जब हमको कुछ बचना ही नहीं है तो इतनी मेहनत का है क्यों करें? जे रखा है सामान, खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ, बच जाए तो मुझ गरीब को ले लेना थोड़ा सा। स्वापी डाल ली, झांक झांक के देख रहा है बना के नहीं बना। अब सुनो भक्तों, यहाँ भाव आएंगे।
ना हलवाई है, न चूल्हा है, न पत्थर मोने है, न कढ़ाई है, सारा टोल पहुंचा कन्हैया। बड़े बड़े हमने भक्त देखे, आपके जैसा पागल भक्त नहीं है। दुनिया आपको भोजन खिलाने के लिए तरसती है और ये कह रहा है कि हमको खिलाओ। तो देखिए किस किस ने साथ दिया, सुनिएगा। मनसुख आए, कुल्हाड़ी उठाई, जंगल में चल दी। अरे मनसुखा लकड़ी जंगल से लाने लगे, भक्तों लाने लगे, और सुदामा जी चूल्हा जलाने लगे, जलाने लगे। मनसुखा लकड़ी जंगल से लाने लगे, हाँ जी लाने लगे, और सुदामा जी चूल्हा जलाने लगे, जलाने लगे। देखो राधा जी, राधा देखो राधा जी भोजन बनाने लगी, देखो राधा जी भोजन बनाने लगी, सखिया भी हाथ बटाने लगी, बटाने लगी। देखो बलदाऊ, बोलो बलदाऊ महाराज की जय हो। देखो बलदाऊ पत्तल दोने बनाने लगे, देखो लाने लगे, और सुदामा जी चूल्हा जलाने लगे, जलाने लगे। और कन्हैया भी मन में मुस्काने लगे। अब क्या हुआ, गुरु देख रहे थे चेले को, चेला बैठा पाया है, सामग्री सब रखी ज्यों की त्यों, भोजन क्यों न बनाया है। गुरुजी बोले भोला से ये क्या ढोंग रचाए हैं, तू कहता था भगवान आते अब तक क्यों ना आए हैं, अब तक क्यों ना आए हैं, अब तक क्यों ना आए हैं। बोला गुरुजी आपकी कसम तो मैं खा ही नहीं सकता, मेरे लिए वो भगवान बाद में, पहले आप। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय। बोले देखो सामने भोजन बन रहा है, तो गुरुजी बोले भोजन बन रहा है तो मुझे तेरे भगवान क्यों नहीं दिख रहे, पूछ के आओ। पहुंच गया, बोले कन्हैया जी मेरे बड़े भगवान आए तुमसे भी बड़े। बोले कौन, मेरे गुरु आए हैं, उन्होंने पूछवाया है, उनको दिखाई क्यों नहीं दे रहे। बोले दूंगा भी नहीं, दिखाई नहीं दूंगा। बोले क्यों, जाके कह देना वो भजनानंदी है, भजनानंदी है, पुजारी है, मगर जितने सरल भाव दे रहे हैं उतने तेरे गुरु के नहीं है। और भगवती माँ को और भगवान जी को केवल सरल भाव से ही पाया जा सकता है, ये नहीं ये 56 भोग मैंने लगाया, ये मंदिर मैंने बनवाया, ये धर्मशाला मैं तो है ही नहीं। सरल भाव से एक फूल में दी जाती है ये। ऐसी जाके कह दिया भगवान जी ऐसे कह रहे हैं, दिखूंगा नहीं, तो गुरु जी रोने लगे, आंसू निकल रहे हो। तो जब गुरु रोए तो भोला को भी रोना है। तो गुरु जी क्यों रो रहे हो, ले बेटा तू 1.5 महीने से मेरे पास आया, तेने भगवान की प्राप्ति कर ली, मुझे 85 साल की आयु हो गई, मैंने भगवान को महसूस तो किया मगर उनको प्राप्त नहीं कर पाया। आज से तू मेरा गुरु और मैं तेरा चेला। बोले नहीं गुरु, गुरु तो गुरु ही होता है। रोने लगा, बोले अभी ठहरो में आया, पहुंच गया। बोले भगवान जी आपको दर्शन तो देने पड़ेंगे, मेरे गुरुजी रो रहे हैं। बोले नहीं दूंगा। बोले देने पड़ेंगे, नहीं दोगे तो आगे से 81 पे मैं यहाँ आऊँगा ही नहीं, ना आपको भोजन खिलाऊंगा, अपने गांव लौट जाऊंगा। रो रहा है, फपक के रो रहा है। मगर कहते हैं ना, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए परंतु भगत का मान ना टलते देखा। और भगवान प्रेम के बंधन में कुछ ऐसे मगन हो जाते हैं, जो भक्त लोग कह देते हैं वो सत्य वचन हो जाते हैं।
तो भगवान से बोला, गुरु है मेरे सर्वश्रेष्ठ, उन्होंने पता बतलाया है। मैं क्या जानता आपको भगवान गुरु नहीं मिलवाया है, गुरु नहीं मिलवाया है, गुरु नहीं मिलवाया है। मुझको दर्शन दिए आपने, उनको भी दर्शन दीजिए। भरत सिंह के संग बाबरा पे भी कृपा कर दीजिए, अपना कृपा कर दीजिए, अपना कृपा कर दीजिए। भगवान जी आ गए, उसके गुरु को सीधे से चिपटा लिया और किस तरीके से मिल रहे हैं शब्दों पर ध्यान चाहूंगा। कि भक्त की भावना के बल पे श्याम आके मिले, भक्त की भावना के बल पे श्याम आके मिले। जैसे प्यासा जैसे प्यासा जैसे प्यासा कोई पनघट के पास जा के मिले, जैसे प्यासा कोई पनघट के पास जाके मिले। उसके गुरुजी चिपक चिपक के रो रहे, बाहों को फैला के जगरीर टपका के रो रो के चिपका के बल खा के ऐसे मिले और बल खा के ऐसे मिले कि जैसे विरहन जैसे विरहन कोई पिया का प्यार पा के मिले, जैसे विरहन कोई पिया का प्यार पा के मिले। आगरा शहर के अजीम फनकार स्वर्गीय ज्वाला प्रसाद जी की ये पंक्तियों का मैंने प्रयोग किया है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, ये पंक्तियां आपको पसंद आ रही हो तो उनके लिए तालियां चाहूंगा। बीएम मुस्का के तंद्वेष बिसरा के और चिपटा के ऐसे मिले और लिपटा के ऐसे मिले कि जैसे घायल किसी घायल से चोट खा के मिले, जैसे घायल किसी घायल से चोट खा के मिले। अब दोनों हाथ उठाइए, कहिए श्री कृष्ण को हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं देख रहा था कई भक्तों के भाव यानी आंसू भी आ रहे थे। अब देखिए मेरा कोई ऐसा तो मतलब था नहीं मैं आपको रुलाऊं, ये तो भाव है, भावना है। अब रुलाया मैंने तो हंसाएगा कौन? ये विनोद की बात सुनिए। एक गांव में एक रामलीला हो रही थी। क्या हो रही थी? रामलीला। खुदा ना खास्ता उस दिन अंगद का रोल था और अंगद पड़ गया बीमार, जो असली अंगद था। और रामलीला का मालिक दौड़ा गया, भाई अंगद कौन बनेगा? तो किसी से पता लगाया कोई या गांव में है जो नाटक मंडली में काम करता है, तो उसके घर पहुंच गए। भाई तुमने नाटक मंडली में काम किया, हमारे यहाँ करोगे? बोले हाँ हमने बम्बई तक काम किया है। बोले तुम्हें अंगद का रोल खेलना है? बोले खेल लेंगे, चलो आ गए। बोले बोलना क्या है? बोले ये पंडित जी बैठे हुए हैं, इनसे रट लो, इनसे रट लो। बोलना क्या है? तो पंडित जी ने कही इधर आओ बेटा, तुमको ये बोलना है, हे रावण
श्री राम बड़े दयालु हो, तू सीता को धोखे से हद लाया है, सीता माँ को वापस कर दे। हो सकता है वो तो एक क्षमा कर देंगे। अब रटता 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 रहा। अब जैसी शाम को रामलीला का पर्दा खुला, भूल गया क्या बोलना है, क्या बोलना है भूल गया। अब 100 की एक बात बोला, हे रावण, जैसे जैसे पंडित जी ने कही है वैसे वैसे कर ले, कहीं ऐसा ना हो फिर मत कहियो फिर बाद में क्या हुआ। बोलो देवी मैया की जय। आइए पक्की भेंट और उसके बाद हाजिर चाहूंगा। आइए पहला काला दे दो। दोनों हाथ उठाओ, बोल कैला मैया की। ये वो भेंट गा रहा हूँ जो डमरू वाले गाते थे आज से 80 साल 90 साल पहले। बड़े बड़े उस्ताद खलीफाओं की लिखी भेंट है, पक्की भेंट है ये मैया कहला की। दोनों हाथ उठाओ। अरे लाज रखे ऊंचे पर्वत वाली, लाज रखे ऊंचे पर्वत वाले। मैं चाहूंगा कुछ भक्त लोग आ जाओ जो मैया को मनाओ जरा थोड़ा सा। हाँ, झूम करके नाच करके मैया को मनाओ, कोई शर्म की बात नहीं है। अरे दरबार में आए हो साक्षात, पता नहीं भगवती क्या दे रहे आपको, आ जाइए। अरे काहे को शर्म करते हो भाई, मैं नाचने वाले गाता नहीं मगर आपके भाव देख रहा हूँ आज। धन्यवाद, आ जाओ आ जाओ। अरे लाज धर ऊंचे पर्वत वाली, लाज रख ऊंचे पर्वत वाले। ऊंचे पर्वत वाली मैया विकट पहाड़ वाली, ऊंचे पर्वत वाली मैया विकट पहाड़ वाले। ऊंचे पर्वत वाली कैला विकट पहाड़ वाली, ऊंचे पर्वत वाली मैया विकट पहाड़ वाले। लाज रख लाज रख लाज रख ऊंचे पर्वत, लाज रख ऊंचे पर्वत वाले। जो बहनें बैठी हुई है सौतेला व्यवहार क्यों कर रही हो मुझसे? सगे भाई के साथ होता भाई आशीर्वाद चाहूंगा, जरा खड़ी हो जाओ दो चार बहनें। अरे मैया को मनाओ, पता नहीं क्या ले जाओ आज इसके दरबार से। 1 2 3 सोने को छत्तर तेरे शीश पे सोहे, सोने को छत्तर तेरे शीश पे सोहे। सोने को छत्तर मैया शीश पे सोहे, सोने को छत्तर मैया शीश पे सोहे। सोने को छत्तर शीश सोहे। कर में देख दुधारी लाज धर जाओ, लाज धर ऊंचे लाज रख ऊंचे पर्वत वाले। बामन भैरो तेरे 56 कलुआ, बामन भैरो तेरे 56 कलुआ। बामन भैरो 56 कलुआ, बामन भैरो 56 कलुआ। लागू आज्ञाकारी लाज धर, लाज धर ऊंचे पर्वत वाली। लाज रख ऊंचे पर्वत वाले। लागू रायो रे भवन में लागू रायो रे, लागू रायो रे भवन में लागू रायो रे।
दी, मिलकर बोलो जय माता दी। बोलिए कैला मैया जय हो। इतनी हाजिर स्वीकार करिए। कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहूँगा, इंसान हो सकती है। और ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे राइटरों को लिए तालियां मैं ज़रूर चाहूँगा। थैंक यू। भगवती आपको खूब दे, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। जय माता दी। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत दरबार में आदरणीय उस्ताद श्री राजू बाबरा जी आप सभी के बीच एक बार घनघोर तालियों के साथ स्वागत। और आइए दरबार में, हाँ हाँ और आइए मंडल के पदाधिकारी दरबार में आदरणीय उस्ताद श्री राजू बाबरा जी का स्वागत। एक बार जोरदार ताली बजा दो, जितना आनंद आपने लूटा है एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत दरबार में आदरणीय उस्ताद श्री राजू बाबरा जी आप सभी के बीच। और आइए दरबार में हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ।